हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आज की एनर्जी, आज के इमोशंस आपके पर्सन की आपको लेकर क्या है। आज पूरे दिन आपके पार्टनर आपको लेकर क्या महसूस करेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर क्या है। जो भी आएगा निकल कर मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, ये तो रीडिंग में ही पता चलेगा। ठीक है, तो जल्दी से एनर्जी कनेक्ट कर लो। अगर नहीं किया है तो एनर्जी कनेक्ट कैसे करना है मेरे साथ एनर्जी अलाइन कैसे करना है, सिंपल प्रोसेस है। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उससे आप मेरी एनर्जी में एंटर कर जाएंगे, एनर्जी के साथ अलाइन हो जाओगे। अपने पर्सन का नाम लिखिए कमेंट सेक्शन में। अपने नाम के साथ नाम नहीं लिख सकते हो, इनिशियल लिख दो। वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी भी एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, अब एक और प्रोसेस है कि अपने पार्टनर के बारे में भी आपको सोचना है, यानी कि कोई थॉट्स लाके नहीं सोचना है कि वो ये सोच रहा है, ये सोच रही है। उसको सिंपली विजुअलाइज करें, आंखें बंद करें, उस व्यक्ति को देखें और कोई थॉट्स को क्रिएट मत कीजिएगा। ठीक है, ये सब कर लिया है तो अब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एनालाइज करके देखना आपके पर्सन की एनर्जी है या नहीं है, बिकॉज ये बहुत से लोगों की रीडिंग की जा रही है। मुझे भी नहीं पता कि किसकी एनर्जी पिक होगी, किसकी नहीं होगी। और जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। गाइस, टीम अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल ना करें, बिकॉज टीम जो है वो कॉल रिसीव नहीं करती हैं। ओके, चलो देखते हैं आज आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर। आज मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, एक कार्ड आ चुका हमारे पास। ओह, 4 कार्ड है, हम इसे अभी नहीं लेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 4 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी राशियां, सभी साइन दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कोई एनर्जी मुझे दिख रहा है, राशि दिख रही है, तो वो है कन्या। वोगो साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं या आपके भी हो सकते हैं। ठीक है, कन्या राशि, या फिर हो सकता है कि एसेंडेंट हो। ठीक है, ओके, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। 9, 6, 4, 7, 5। ये ही नंबर्स इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। जुलाई, जून, सितंबर, अप्रैल, मई एंड विंटर्स, विंटर्स दिसंबर, फरवरी, जनवरी। ठीक है, ये मंथ्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पर्सन की एनर्जी में और राशियां मैं आपको बता देती हूँ। कन्या राशि बता दिया, एरीज मेष राशि, कर्क राशि, टॉरस वृषभ, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो यही राशियां यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, अब क्लैरिफाई करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी आपको लेकर क्या है, आज की फीलिंग उनकी आपको लेकर क्या है।
देखो कुछ चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा नोटिस हो रही है आपके पर्सन की एनर्जी में, वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना इस वक्त। एक्चुअली आपके पार्टनर का अगर आप एक्शन देखोगे तो यहाँ पर मुझे इस वक्त एक्शन ना रुका हुआ दिखाई दे रहा है, पॉज एनर्जी में दिख रहे हैं। और इंसान पता है पॉज कब लेता है, जब उसको खुद नहीं पता है कि उसे करना क्या है आगे, जब आगे की पिक्चर की आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उस टाइम पर आप पॉज की एनर्जी में रहते हो, आप करोगे तो ज़रूर, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, टालते हैं, चलो कल करते हैं, परसों करते हैं। तो जब तक आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी आप उस चीज़ को करने से बचोगे। तो इस वक्त आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी में ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि वो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने से, आपके सामने आने से, या आपको कुछ ऑफर करने से सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मन में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्लिक्ट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी आप कह सकते हो, या इस वक्त इस व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप कह सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम एक तरफ से जब आती है तो आप देखोगे चारों दिशाओं से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, हर तरफ से चीज़ें खराब होना, रिलेशनशिप्स खराब होना, या प्रॉब्लम्स का जो रूप है ना वो जब आपके जीवन में आता है वो हर तरीके से प्रॉब्लम लेकर आता है, आपको सुकून से बैठने नहीं देगा। प्रॉब्लम का कारण यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इनका कर्मा हो सकता है, गलत डिसीजंस हो सकते हैं, लोगों के साथ मतभेद होना हो सकता है। यहाँ पर ये एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। माइंड में काफ़ी कन्फ्लिक्ट, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट, बहस होने की एनर्जी भी आपके पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। या आपके पार्टनर की एनर्जी में एक और चीज़ है कि हो सकता है कि ये पर्सन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस कर रहे हैं या उसकी प्रिपरेशन में दिख रहे हैं, कोई ऐसी तैयारी करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, इस वक्त आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अकेलेपन की भी मुझे दिखाई देती है। अकेलापन महसूस होना, अधूरापन महसूस होना। ठीक है, बिकॉज हमारे पास हर्मिट का भी कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा खालीपन है, इस व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इस व्यक्ति के लाइफ में वो इमोशनल सपोर्ट नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो लव कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के जीवन में मिसिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलो और भी डीप डाउन देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी और फिर बताती हूँ कि और क्या चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि पैशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। लेट्स सी आपके पर्सन आपको आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या उनकी ऊर्जा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि इस रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन ने बहुत सारे लेसन लर्न किए, यानी कि आपने इस व्यक्ति को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में बहुत सारे लेसन लर्न कराए हैं, बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने सीखी है, प्यार सीखा है, लॉयल्टी सीखी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने सीखी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सीखा है, जिम्मेदारी उठाना इस व्यक्ति ने सीखा है। बहुत सारे चेंजेस भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर आए होंगे। पहले जब ये पर्सन आपसे मिले थे तब वो एक अलग पर्सन थे, एक अलग पर्सनालिटी थी। जब ये आपसे मिले तब इनकी पूरी तरीके से एक अलग पर्सनालिटी बन गई। हो सकता है कि पहले का ड्रेसिंग सेंस इनका अलग था और आपसे मिलने के बाद अलग हो गया। एक एग्जाम्पल के लिए कुछ और भी चीज़ें जैसे हो सकती है कि इस व्यक्ति के जीवन में हुए हैं, इस व्यक्ति के लाइफ में आपसे मिलने के बाद पॉजिटिव चीजें हुई है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर है, वर्ल्ड का कार्ड है, दोनों ही मेजर अरकाना निकल कर आए हैं। तो ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्टनर पहले जिस काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, या इनका कोई काम जैसे मान लो बन नहीं रहा था, इनको अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, इनका कोई काम नहीं बन रहा था, इनका बिजनेस सेटल नहीं हो रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे। तो आप से जब से इनका रिश्ता बना है तब से इनके जीवन में पॉजिटिव चीजें हुई है। कैसा हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके आने के बाद इस व्यक्ति के लाइफ में चेंजेस और पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पहले ये व्यक्ति जो चीज़ करना चाहते थे वो करते थे लेकिन उनको मिलता नहीं था,
क्योंकि कई बार होता है कि दूसरे के भाग्य से हमारा जीवन जो है ना, हमारे जो स्टार्स हैं उसको सपोर्ट मिल जाता है और उसकी पॉजिटिव ऊर्जा हमारे लाइफ में काम करती है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अब आप हर किसी के चार्ट तो देखकर उसके साथ नहीं कनेक्ट करोगे, लेकिन ये सब साइन होता है किसी के साथ आप जब मिलते हो तो आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहे हैं। ये साइन है कि ये इंसान आपके लिए लकी है, ये व्यक्ति आपके लिए लकी है। ओके। और अगर मैं इस वक्त की एनर्जी देखूं कि इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, देखो इस वक्त मुझे डिस्टेंस में भी इस व्यक्ति के अंदर ना आपको लेकर पैशन की एनर्जी दिखाई देती है। ये व्यक्ति के अंदर अगर आपको लग रहा है ना कि इंटरेस्ट खत्म हो गया है, वो पैशन खत्म हो गया है, वो सेंसुअल एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर खत्म हो चुकी है, तो ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अभी भी उस प्रकार से आपको लेकर ना जैसे उनका पैशन खत्म हो जाना या फिर आपको लेकर सारी फीलिंग्स का मर जाना, ऐसा यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि समय ज़रूर बीत रहा है सेपरेशन में, लेकिन इनके अंदर आज भी एक उम्मीद, एक पॉजिटिव थॉट्स दिखाई देती है। उनको लगता है कि आज नहीं तो कल आप दोनों के बीच में जो भी मसले हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सुलझ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। एक होप की एनर्जी में भी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि आज नहीं तो कल एक ऐसा मौका आएगा, ऐसा समय आएगा जब ये आपको अप्रोच कर पाएंगे, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड ये पर्सन को इस वक्त ऐसा भी लगता है कि अभी जो वक्त है ना, वो सोच विचार करने का है। अभी जो टाइम है वो एक्शन लेने का नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर राइट टाइम का, राइट समय का वेट करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि जब राइट टाइम आएगा ना, तो इनको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली उनको चांस मिल जाएंगे या चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये दिखता है कि आप इस व्यक्ति से इंटरनेट के थ्रू मिले हो, सोशल मीडिया, यानी कि मे बी कोई डेटिंग ऐप हो सकता है, ऐसी कुछ चीज़ों से आप इस व्यक्ति से कनेक्ट हुए हो, इसके चांसेस दिख रहे हैं। शादी के पर्पज से आप इस व्यक्ति से कनेक्ट हुए हो। लियो, टॉरस, कन्या, वर्गो एंड कुंभ, एक्वेरियस, ये राशियां स्ट्रॉन्ग मुझे अभी रिफ्लेक्ट हो रही है। डिस्टेंस की एनर्जी मतलब मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, या इंडिया के बाहर आप लोग रहते हो, इस वजह से भी ये डिस्टेंस शो कर रहा है। 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, किस सोच में है 7, कंफ्यूजन किस बात को लेकर है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अंदर, प्लीज मुझे बताएं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस व्यक्ति को भ्रम में डाल दिया है, आपने इस व्यक्ति को सोच में डाल दिया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा लग रहा है जब ये पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और आपका चुप हो जाना इनको कई तरह के थॉट्स ला रहा है। देखो, जब आपके साथ भी ऐसा होता होगा, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, जब कोई हमसे बात नहीं कर रहा है, अचानक से भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपसे बात करना बंद कर दिया है या आपको घोस्ट कर दिया है। ठीक है, उस सिचुएशन में ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप इस वक्त इस व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे होंगे, आपके माइंड में इसको लेकर क्या थॉट्स चल रहे होंगे। आप शायद ये सोच रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे, वैसा कर रहे होंगे, ये सब चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है। दूसरा, यहाँ पर माफ़ी की भी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने जो भी किया है आपके साथ, शायद जो गोस्ट किया है, या इस व्यक्ति ने हो सकता है कि ब्रेकअप कर लिया है, या अपनी साइड से जो गलतियां इस व्यक्ति ने की है ना, उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर शर्मिंदा मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ को लेकर माफ़ी मांगना चाहते हैं बोलूं, या ये पर्सन ऑलरेडी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि इस व्यक्ति के लिए आपको फेस करना या आपके सामने आकर आपसे माफ़ी मांगना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मन ही मन में, अंदर ही अंदर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। ये व्यक्ति को आप देख रहे हो, ये पर्सन लेटा हुआ है, इसके हाथ जुड़े हुए हैं, तो ये पर्सन ने जो भी आपके साथ पास्ट में किया है उस चीज़ के लिए पर्सन कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रहा है। और ये पर्सन ये भी सोच रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हो तो ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि किस तरह से वो आपसे माफ़ी मांगे।
हो सकता है कि ये डायरेक्टली नहीं माफ़ी मांगना चाहता है, मतलब ये डायरेक्टली आपको ये शो नहीं करना चाहता है कि हाँ मैंने गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए। इनडायरेक्ट वे में ये कुछ तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा है, अपने मैसेज आप तक पहुंचाने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई आप इस व्यक्ति के लिए काफ़ी लॉयल रहे हो। आपके पर्सन को आपकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मे बी आप बहुत अच्छा कुक करते हो, आप कुकिंग में बहुत अच्छे हो, आपके अंदर बहुत स्टेबिलिटी है, आपसे इस व्यक्ति को बहुत स्टेबिलिटी मिली है, आपसे इस व्यक्ति को एक स्टेबल रिलेशनशिप मिला है। बट इस पर्सन ने आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दी। इस पर्सन ने आपको शायद बहुत कंफ्यूजन में रखा है। इसके भी चांसेस एनर्जी मुझे दिखाई देती है। कई मतलब कंफ्यूजन में रखना कैसे होता है, कभी कुछ कह दिया एक ही चीज़ को लेकर, या फिर कभी चीज़ों को टाल दिया, कभी ना बोल दिया, कभी कमिटमेंट दे दिया, फिर कह दिया कि नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत तरह तरह की चीज़ें इस व्यक्ति ने की है। कंफ्यूजन में रखना, क्लैरिटी नहीं देना। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओ, आपके पर्सन को आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, संभावना हो सकती है कि ये व्यक्ति का मैसेज आ जाए, आज आ सकता है या कुछ दिनों में ये पर्सन आपको मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज करने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए पर्सन दिख रहे हैं, आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, या पास्ट में मैसेजेस जो एक्सचेंज हुए थे उसको पढ़ते हुए भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैसेजेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, आपके पार्टनर आपको मैसेज करने के बारे में ही सोच रहे हैं। अब करूं या ना करूं, इस थॉट में भी आपके पार्टनर है। हो सकता है कि कई बार टाइप करके भी ये पर्सन डिलीट करते हैं, या हिम्मत अगर हो गई तो फिर ये आपको सेंड भी कर देंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आज के दिन की क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन में। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो गलतफहमी बनी है, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग बन चुकी है ना एक दूसरे को लेकर, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि एक दूसरे को लेकर जो सोच रख रहे हैं, जो थॉट्स पाल रहे हैं, उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ये सुलझाना चाहते हैं। टेम्परेंस यानी कि ये बैलेंसिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड ये बताता है कि ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, चीज़ों को ये पर्सन ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस एनर्जी में ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं। जस्टिस यानी कि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है अपनी गलतियों का। देखो, हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन आपको काफ़ी गलत भी समझते हो। इस व्यक्ति के नज़र में भी हो सकता है कि आप कितने भी अच्छे थे, आप कितना भी लव करते थे, कितने भी सपोर्टिव थे, बट ये पर्सन ना अपने साइड से ये आपको शक करते थे, डाउट करते थे, या हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए उतना बिलीव नहीं था। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को आप पर भरोसा हो चुका है, भरोसा आ चुका है। ये पर्सन के माइंड में अगर किसी ने माइंड वॉश करा था, किसी ने इनको भड़काया था, उसकी वजह से ये आपसे झगड़ते थे, या उसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपके पार्टनर ना अपने सूद बूट से काम लेते हुए अभी दिख रहे हैं। आपके पर्सन को मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोगों ने आपके खिलाफ करा था ना, अभी आपके पार्टनर उनका रियल फेस देख चुके हैं, और शायद इसीलिए पर्सन के अंदर माफी की एनर्जी है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, किस सोच में है, किस बारे में ये सोच रहे हैं ये पर्सन। टेम्परेंस, ये पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे वो चीज़ों को आपके साथ ठीक करेंगे, कैसे वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, कैसे चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो पाएगी। वो पीस के बारे में सोच रहे हैं, शांति से वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो झगड़ा, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जब आप भी शांत हो जाओ, जब आप भी इस एनर्जी में हो कि आप भी इनकी बात सुनो,
ये पर्सन उस टाइम का वेट करते हुए दिख रहे हैं, उस समय का इंतजार करते हुए ये व्यक्ति दिख रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि शांति से सब चीजें सुलझ जाए। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये आपके लिए काफी लॉयल थे, लेकिन शायद आपने इनकी लॉयल्टी को नहीं समझा। इस व्यक्ति के साइड से ऐसा लगता है। इस व्यक्ति को लगता है कि ये लॉयल आपके लिए एक समय पे जब आपके साथ थे तो ये काफी लॉयल थे, लेकिन उस टाइम पर मे बी आप इन पे डाउट करते थे या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे हो इस पर्सन को लेकर। ठीक है। अच्छा, एक और मैसेज भी है। ये जो इंसान है ये इस वक्त किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से बचते हुआ या बचने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्स, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं गाइस। क्वीन ऑफ वॉन्स और यहाँ पे क्या आया था? किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी निकल कर आई थी, कपल। और अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये पर्सन आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि पुराने दिनों को रिकॉल करना, पुराने दिनों के बारे में सोचना, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना। इस व्यक्ति के दिल में देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई कंप्लेन शिकायत तो नहीं दिखती है। ऐसा दिखता है कि पुराने अच्छे समय को जो भी स्पेंड किया है आप दोनों ने उसके बारे में सोच रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों लिव इन में रहते थे या काफ़ी आसपास रहते थे या काफ़ी टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ किया है, मिलना बहुत ज़्यादा आपका रहा है या डेली आप लोग मिलते थे। ये एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। घर पे आना जाना भी हो सकता है कि रहा है इस व्यक्ति के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। याद तो कर रहे हैं ये इंसान, लेकिन ये पर्सन इस वक्त आपको फेस करने से भाग रहे हैं। पता है क्यों? आपकी पावरफुल ऊर्जा की वजह से। बिकॉज इस वक्त आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। इस व्यक्ति, इस लेडी के हाथ में आप ये वॉन्ड्स देख रहे हो। अगर इसके साथ दो पांच करने की कोशिश करी ना तो यही लाठी चलेगी उनके ऊपर। इसी से ही वार करने वाले हो, इसलिए आपके पार्टनर भागते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जब कोई इंसान स्ट्रांग एनर्जी में रहता है ना, तब उस इंसान से बात करने से हर कोई डरता है। क्योंकि आपके पास इस वक्त बहुत सारी चीज़ों के जवाब है। आप क्वेश्चंस करोगे और आपका दिमाग फिरा तो आप इस व्यक्ति की हालत भी खराब कर दोगे। तो आपके पार्टनर ना आपके इस रूप को फेस नहीं करना चाहते हैं। आप, यस, आपके पर्सन को लगता है कि आपके पास आना यानी कि आपके सवालों में आप घेरोगे, कटघरे में आप इनको खड़ा करोगे और इनकी हालत आप खराब करोगे। ठीक है। जो भी इन्होंने किया है उन सब चीज़ों का आपको जवाब चाहिए। जो कुछ छुपा रखा है उन सब चीज़ों का भी आपको जवाब चाहिए। आपके पार्टनर आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपको इस वक्त फेस करने से भागते हुए भी दिख रहे हैं। आपका पावरफुल रूप नहीं फेस कर सकता है ये पर्सन। ओके, एक सेकेंड। 9 ऑफ कप्स प्लीज क्लैरिफाई, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जादू चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर अपना जादू चलाना चाहते हैं। ये पर्सन कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे ये आपका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर पाए, आकर्षित कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए। 9 ऑफ कप्स एंड द मजिशियन, ये कार्ड कुछ तो भी दिखा रहा है कि ये पर्सन कुछ तो भी कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन है या आपको ट्रैक करने की कोशिश हो, कुछ तो ये पर्सन करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं। एफर्ट्स डालते हुए पर्सन दिख रहे हैं। ये पर्सन अपना, आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे आप इनके लिए पहले पागल थे, आप इनके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकता है कि रहे हो। ये पर्सन वाकई में काफ़ी अट्रैक्टेड, काफ़ी चालाक, काफ़ी चार्मिंग भी हो सकते हैं। ईगोस्टिक पर्सन है, ईगो 1 नंबर की एनर्जी है। तो ऐसे लोगों के अंदर नॉलेज होता है, नॉलेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा ईगो भी आ जाता है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज सन की एनर्जी है। नॉलेजेबल तो है ही, बात करने का तरीका कहाँ पे कैसे यूज़ करना है ये भी इनको पता है। कब इमोशंस दिखाने हैं, कब गुस्सा करना है, कब कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, ये सब इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है। द हर्मिट को प्लीज क्लैरिफाई, द हर्मिट की एनर्जी क्यों है?
द हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है द डेविल। कुछ लोगों के लिए चांसेस हो सकते हैं ये व्यक्ति किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है, कोई ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं किसी और से, कोई कार्मिक कनेक्शन, कोई कार्मिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति का है। और कोई कार्मिक रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर उस रिश्ते से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी है तो अगर उन्होंने वहां पर अब कमिटमेंट दे दिया है, मान लो ये कमिटेड देकर फंस गए हैं, तो ये पर्सन अभी इस सोच में, इस तलाश में दिख रहे हैं कि अब मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, या इससे मैं अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, किसी से आपके पर्सन पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी से दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये कोई कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, कोई कार्मिक रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। एक और मैसेज भी मुझे दिख रहा है, लेकिन ये आपके साथ कनेक्ट है, लेकिन ये पास्ट में हुआ था। पास्ट में ना ये पर्सन चाहते थे कि आप इनको कॉल मैसेजेस ना करो, ब्लॉक कर दिया। पास्ट में इनकी ऊर्जा आपको लेकर नेगेटिव होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, नेगेटिव ये पर्सन बहुत ज़्यादा हो चुके थे आपको लेकर। अब ये पर्सन आपको खुद से दूर करा है और अब ये पर्सन चाहते हैं कि आपसे उनकी नज़दीकी बढ़े, आप उनके करीब आओ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये रिलेशनशिप को डिपेंडेंसी का भी दिखाई दे रहा है। या तो ये पर्सन आपके ऊपर को डिपेंड हो गया था, या आप इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा को डिपेंड हो गए थे, जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर देता है। देखो, कभी भी किसी के ऊपर को डिपेंड नहीं रहना चाहिए। को डिपेंडेंसी जो है वो रिलेशनशिप को खराब करती है, आपको ही ज़्यादा नुकसान होगा। आप अगर किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओगे ना, इससे ही मेरी खुशियां हैं, यही मेरा भगवान है, तो ये ही चीज़ बस रिलेशनशिप में नहीं करना है। फोर ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट। इस व्यक्ति का जीवन इस वक्त, इस व्यक्ति की लाइफ अगर आप देखोगे तो इंटरटेनिंग नहीं है। ये व्यक्ति इस वक्त बोरिंग एनर्जी में है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा बॉर्डम की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अभी किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा है, अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहा है। एक डिसहार्टमेंट की एनर्जी इस व्यक्ति के अंदर ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन परेशान ज़्यादा है। डिसीजंस जब गलत हो जाते हैं तो किस एनर्जी में आप जाते हो? जब आपने कोई फैसला किया और वो गलत हो गया तो किस एनर्जी में आप चले जाते हो? आपका मन बार बार करता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे इसको ठीक करूं, या मैंने ऐसा क्यों किया। बार बार उसी चीज़ को आप रिकॉल करना शुरू कर देते हो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी वही है कि इस वक्त आपके पार्टनर डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, अनसेटिस्फाइड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, अनहैप्पी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, अकेलेपन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर दिल नहीं लग पा रहा है, कहीं पर भी मन रह नहीं पा रहा है इनका। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मैं इससे क्या बात करूं, मैं इसको क्या बोलूं, कैसे उसको मैं फेस करूं। शायद ये आपको बहुत पेन देकर गए हैं, बहुत तकलीफ देकर गए हैं। ये पर्सन इस वक्त आपसे कम्युनिकेट क्या करे, कैसे बात करे, कैसा लहजा रखे, ये सब चीज़ के बारे में सोचते हुए पर्सन दिख रहे हैं। बात तो ये पर्सन करना चाहते हैं, यूनियन भी ये पर्सन करना चाहते हैं, लेकिन बात कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या हो, ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है इस वक्त? ये पर्सन कोई छोटू सा ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई छोटू सा ऑफर मतलब फ्रेंडशिप का ऑफर हो सकता है, ये कोई भी एक छोटा सा ऑफर हो सकता है, बातचीत करने का स्टार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉरी, अपॉलॉजी की भी एनर्जी है। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली कोई छोटा सा अप्रोच, छोटा सा पहल करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन अपने साइड से एफर्ट्स डालने के लिए मुझे प्रिपेयर, रेडी होते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। जैसे पहले आपने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करी, अब इस व्यक्ति के अंदर है कि मैं अब चीज़ों को ठीक करूं, मेरे साइड से अब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है भाई आपके पार्टनर की एनर्जी। अब हम मैसेजेस लेने वाले हैं, और तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी बैलेंस रहे, एक्सचेंज हो पाए। जब तक मैं मैसेजेस लेकर आती हूँ, वेट।
चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। 5D लेवल पर मैसेजेस उनके आपके लिए। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। ओके। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। ये सो नहीं पा रहे हैं आपकी वजह से। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। देख लो ये पर्सन प्रे कर रहे हैं कि भगवान इन्हें आप वापस दे दो। आई क्राई ओवर यू। ये पर्सन रो रहे हैं आपके लिए। आई ट्राई टू कॉपी यू। ये इंसान आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। बात करने की तड़प है इस व्यक्ति के अंदर, बात करना चाहते हैं। आई मिस यू टेरिबली। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन आपका ब्यूटीफुल फेस। बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के माइंड में चल रहा है। काफ़ी ऑब्सेस्ड होते हुए पर्सन दिख रहे हैं। आई आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। इस व्यक्ति ने शायद आपको लेकर अपने परिवार में भी कह दिया है। ठीक है, तो ये है गाइस आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।